हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी सेल्फ स्टडी में। आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से न्यूटन का पहला कानून कहा जाता है। तो न्यूटन का पहला कानून किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है। और हम बात करें प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश की चाल वायु में 3 गुणित 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ निगेटिव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो है यह सर्वदाता होता है। और हम बात कर लेते हैं ए बी की। अगर हम यही बात कर लेते हैं ए बी की, तो ए बी पॉजिटिव, ए बी प्लस जो रहता है वह सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। मिराज यानी मृग तृष्णा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। एक ही पौधे के किस अन्य फूल के वर्तिकाग्र में परागकोश से परागकणों के स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोनोमी। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोनोमी। अब हम बात कर लेते हैं ऑटोगैमी की। हम किसकी बात कर लेते हैं? हम बात करते हैं ऑटोगैमी की। तो ऑटोगैमी जो है यह एक व्यक्ति के आने वाले 2 युग्म का संलयन होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। यस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? क्षारीय धातु को। क्षारीय धातु जो है यह यस ब्लॉक के पहले तत्व के रूप में जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हैलोजन की। किसकी बात कर लेते हैं? हैलोजन की। हैलोजन में जो है यह हैलोजन समूह में 17 तत्व हैं। कितने हैं? 17 तत्व हैं। हैलोजन समूह में 17 तत्व हैं और इन्हें पी ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में रखा गया है? इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। हैलोजन को किस में रखा गया है? पी ब्लॉक में रखा गया है। और अब हम बात कर लेते हैं उत्कृष्ट गैस की। किसकी बात कर लेते हैं? उत्कृष्ट गैस की। उत्कृष्ट गैस जो है इसमें 18 समूह तत्व हैं। 18 समूह तत्व हैं। कितने हैं? 18 समूह तत्व हैं और इनको भी पी ब्लॉक में रखा गया है। किस में रखा गया है? पी ब्लॉक में भी इसको भी रखा गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। चिकन पॉक्स वायरस का नाम क्या है? चिकन पॉक्स वायरस का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेरिकाला वायरस। क्या होगा? वेरिकाला वायरस। अब हम बात करते हैं विब्रियो कैलेरा की। किसकी बात करें? विब्रियो कोलेरा की। विब्रियो कोलेरा की यह किसके कारण होता है? यह जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। जैसे कि हैजा जो है हैजा जीवाणु के कारण होता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? हम बात कर लेते हैं
हम बात करते हैं बैसिलस टाइफोसिस। किसकी बात करते हैं? बैसिलस टाइफोसिस। यह इसके कारण क्या होता है? इसके कारण क्या हो जाता है? टाइफाइड बुखार होता है। क्या होता है? टाइफाइड बुखार हो जाता है। क्या होता है? टाइफाइड बुखार हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एंटोमोबाइबा हिस्टोलिस्का की। किसकी बात करते हैं? एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका की बात करते हैं। तो यह एक एम्बावायरस एक बीमारी है। क्या है? एम्बावायरस एक बीमारी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8। फ्रक्टोज को किस रूप में जाना जाता है? फ्रक्टोज को किस रूप में जाना जाता है? तो फल शर्करा के रूप में जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। हम जैसे बात करें ग्लूकोज की, जो ग्लूकोज है यह किस में पाया जाता है? यह पके अंगूर से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पके अंगूर से प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं सुक्रोज की। किसकी बात कर लेते हैं? सुक्रोज की। जो सुक्रोज है, सुक्रोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो सुक्रोज गन्ने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ने से प्राप्त किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदूतक। क्या होगा? मृदूतक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। निश्चेतक के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग में की जाने वाली लाफिंग गैस है। तो ये तो सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की खोज कौन किया था? तो नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। कब खोज की थी? 1793 में खोज की थी। और यह क्या है? यह एक जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। यह एक जल में घुलनशील है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। पौधों में नम्यता निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? तो किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा। किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण होता है। और हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का प्रतीक N से होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 7 है। कितना है इसका परमाणु क्रमांक? इसका परमाणु क्रमांक 7 है। और यह पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक क्या है? बायोटीन है। क्या नाम है? बायोटीन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हम बात कर लेते हैं बायोटीन की। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की। तो ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अब हम बात कर लें विटामिन B1 की। B1 क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होती है। और हम बात कर लेते हैं विटामिन B2 की। तो B2 की क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। और हम बात कर लेते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की बात कर लेते हैं। तो यह क्या होता है? स्कारबिक। क्या होता है? स्कारबिक एसिड होता है।
स्कॉर्बिक एसिड होता है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी को रासायनिक नाम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन के की। तो विटामिन क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन फाइलोक्विनोन होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गति। अब यह गति जो है यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीबा। कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा। और हम बात करें एक कोशिकीय जीव वाले किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक कोशिका होता है, जिसमें केवल एक कोशिका पाया जाता है, जिसमें केवल एक कोशिका पाया जाता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डी ब्रोगली। कौन थे? डी ब्रोगली। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मैक्सवेल की। हम बात कर लेते हैं मैक्सवेल की। तो मैक्सवेल जो है यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रतिष्ठित सिद्धांत तैयार किया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।